बैक दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कॉग्निविस्टा 7 8 9 10 पे आपका फिर से स्वागत है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 लाइट के बारे में बात करेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 लाइट, क्योंकि 12 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और प्ले लिस्ट भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। मंडे को आपको एग्जाम है और आज थोड़ी देर में ये क्या आ जाएगी, रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। टॉपिक 2 भी कवर करने वाले हैं जो इस चैप्टर में ये है, हमें चीजें कैसे दिखाई देती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके लॉज क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे और इसकी बटरफ्लाइज की आई, डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनकी आई के बारे में बात करेंगे। फिर हम ब्रेल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज लाइट। देखो, इस जो यूनिवर्स है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी हैं और हम एनर्जी का यूज करते हैं, खाना खाते हैं, फिर एनर्जी गेन करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं। इस तरीके से वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, लाइट। लाइट क्या है, ये वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। अब आप कहोगे कि लाइट की वजह से हमें चीजें कैसे दिखती हैं। आप बताओ कि डार्क रूम में आप किसी भी चीज को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि हमें कोई भी चीज कैसे दिखाई देती है। देखो, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। वी वुड नॉट सी लाइट डायरेक्टली, वी सी ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम। मतलब हम सीधी लाइट को नहीं देख सकते, लेकिन हम उन ऑब्जेक्ट को, अब तुम कहोगे सर हम बल्ब को तो देख पाते हैं, बल्ब लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए हम बल्ब को देख पा रहे हैं, ठीक है। और लाइट को प्रोड्यूस करने या दूसरा जो सोर्स है उसकी लाइट से रिफ्लेक्ट होने के बेसिस पे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें दिखाई देते हैं। जैसे ल्यूमिनस क्या है, सन, बल्ब, कैंडल। और इल्यूमिनेटेड क्या है, मून, बुक एंड टेबल। जैसे देखो, सन क्या है, ल्यूमिनस है, खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि मून क्या है, सन की लाइट से क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है और हमें मून दिखाई देता है। ऐसे ही इसमें सन है, टॉर्च है, बल्ब है, ये सब क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। और अर्थ है, मून है और कोई भी ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है वो सब क्या है, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाउ कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट। ये मेन बात है कि लाइट हमें देखने में कैसे हेल्प करती है। क्या आप डार्क रूम में कोई ऑब्जेक्ट देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्या होता है, जब आप मान लो लाइट जलाते हो, उसका बल्ब जलाते हो या उसमें सनलाइट कहीं से एंटर कर रही है, तो क्या करेगी वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी, टकराए, उस ऑब्जेक्ट पे क्या होगी, इंसिडेंट होगी। इंसिडेंट होने के बाद वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और ऑल डायरेक्शन में करता है। उनमें से वन ऑफ द रे या कुछ रे हमारी का और ऑल डायरेक्शन में करता है, उनमें से कुछ रे हमारी आईज में एंटर करती हैं। जब वो रे हमारी आईज में एंटर करती है, किसके थ्रू करती हैं, प्यूपिल के थ्रू करती हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म होती है और वो रेटिना से ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां पहुंचती है, हमारे माइंड में पहुंचती है और हमारा माइंड उस ऑब्जेक्ट को इंटरप्रेट करता है। हमारा माइंड समझता है कि वो ऑब्जेक्ट है तो क्या है, वो बॉल है, कार है या कुछ टेबल है या चेयर है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से देखो, जैसे कैसे सन की लाइट इस रोज पे आई, रोज से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हुई, लाइट टकराई, लेकिन कुछ रे ऑफ लाइट टकराने के बाद इस डायरेक्शन में गई और इस इंसान की आईज में एंटर करी। इस इंसान की आईज के में एंटर करने के बाद रेटिना पे इस रोज का क्या बना होगा, इमेज बना होगा और उस इमेज को ऑप्टिक नर्व की हेल्प से सिग्नल कहां पहुंचे थे, माइंड में, और माइंड ने इंटरप्रेट किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, रोज है, ठीक है। इस तरीके से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, जो लाइट है ना, जो हमें ऑब्जेक्ट है ना, वो हमें वन ऑफ द फिनोमेना ऑफ लाइट जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा ही दिखते हैं, के थ्रू ही दिखते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना होती हैं, उनमें से वन ऑफ द फिनोमेना और कौन सी होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बेसिस पे ही हमें क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखता है। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो पा रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारी आईज में एंटर, अगर किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके लाइट हमारी आईज में एंटर नहीं कर पा रहा है तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो फिनोमेना रेस्पॉन्सिबल होती है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, उन्हें हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी जिस एंगल पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो उसी एंगल पे, उसी सेम एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। दूसरी क्या होती है
कि ये जो रिफ्लेक्ट कब होता है। आप बताओ, अगर आप किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास से टॉर्च की फोकस मारोगे, क्या उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होगी? क्या नहीं होगी। क्या होगी? उससे क्रॉस कर जाएगी, उसके पार हो जाएगी, एक्रॉस चली जाएगी। लेकिन अगर वो क्या है, ओपेक है, उस पर हमने पॉलिश कर दिया, उसे मिरर बना दिया है, तो रे ऑफ लाइट उससे टकरा के क्या करेगी, वापस रिफ्लेक्ट करेगी। इसलिए हमारा जो प्लेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओपेक प्लेन होना चाहिए। और जितना स्लिम और क्या होगा, स्मूथ प्लेन होगा, हमें ऑब्जेक्ट उतना ही चमकीला दिखाई देगा। रफ होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, उसमें भी दिखाई देगा, लेकिन उतना बेहतर इमेज नहीं बनेगा जितना जो प्लेन सरफेस है उससे बनेगा। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे। बाकी की सभी लाइटें क्या होंगी, सेम जगह पे पैरेलल टकरा के और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होंगी, और हमारी आइज में ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या होंगी, एंटर करेंगी। और जितनी लाइट हमारे आइज में एंटर करेगी, उतना ही साफ हमें क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं कि एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और रे ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टर रेज, ये तीनों भी क्या होने चाहिए, इस सेम प्लेन में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसिडेंट रे हुई इधर आ गई और रिफ्लेक्शन करने के बाद इधर चली गई, ऐसे नहीं होगा, सेम इसी में होंगे तीनों। ये होता है, ये एक प्लेन है, इस पे ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल, और ये क्या है, रिफ्लेक्टर रेज है। अब इस प्लेन के बेसिस पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, वो दो तरीके के रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर और इरेगुलर। इरेगुलर को अपन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अगर ये प्लेन बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन है, तो कैसी रिफ्लेक्शन होगा, कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर। मतलब सभी रे ऑफ लाइट एक ही डायरेक्शन में आके एक दूसरे पैरेलल इंसिडेंट होंगी और एक दूसरे के पैरेलल ही क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। लेकिन अगर हमारा प्लेन क्या है, क्या है, अगर हमारा प्लेन कैसा है, स्मूथ नहीं है, रेगुलर नहीं है, प्लेन नहीं है, और क्या है, रफ है, तो रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट तो होंगी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, जिससे क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट दिखाई तो देगा, लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, ये टू टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, इसको हम एक नई फिनोमेना बना सकते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन या मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, या फिर कह सकते हैं मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, या फिर क्या कह सकते हैं, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। ये इस प्रिंसिपल पे जो काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, वो हमारे सिलेबस में दो हैं, कैलिडोस्कोप और एक है पेरिस्कोप। ये क्या काम करते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब जितना टाइम रिफ्लेक्शन होगा उतनी ही इमेज फॉर्म होगी, और जितनी ही इमेज फॉर्म होगी उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। तो जो ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं, कैलिडोस्कोप और एक पेरिस्कोप है, वो आगे पढ़ेंगे, वो किस पे काम करते हैं, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसमें क्या होता है, 3 मिरर्स होते हैं। कैलिडोस्कोप तो कुछ खास यूज नहीं होता, इसे तो डेकोरेशन पर्पस से यूज किया जाता है। कैसे, इसमें थ्री प्लेन मिरर होते हैं, उन्हें 60 डिग्री पे रख दिया जाता है, और उससे क्या बनता है, एक इस तरीके क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है। और उसमें क्या करता है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उसके मल्टीपल इमेज फॉर्म होंगी, और वो हमें देखने में अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या होता है, 3 मिरर 60 डिग्री पे क्या होते हैं, टिल्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये डेकोरेशन पर्पस से यूज किया जाता है, कैलिडोस्कोप। नेक्स्ट जो होता है वो है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में क्या होता है, ये 2 मिरर होते हैं, और ये क्या होते हैं, 45 डिग्री बनाते हैं विद द बेस। अब क्या होता है, मान लो कोई इंसान इस पानी के अंदर है, जैसे सबमरीन में अंदर बैठा है, और उसे इस सी के ऊपर कोई भी अपना दुश्मन है उसको देखना है, तो वो क्या करेगा, पेरिस्कोप का यूज करेगा। वो इसमें नीचे बैठा रहेगा और ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसे देख लेगा। अब वो कैसे दिखेगा ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो ऊपर था उसका जो इमेज है वो पहले क्या बना, इस मिरर में बना। अब इस मिरर में जो इमेज बना था उसका इमेज किसमें बनेगा, इसमें बनेगा। देखो, एक टाइम रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया, क्या कह सकते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एक इमेज इस ऑब्जेक्ट की यहाँ बन गई थी, फिर इस इमेज की इमेज यहाँ बन गई, क्या कह सकते हैं, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। और हमें क्या करेगा, फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है उसे हम देख सकते हैं। इसलिए पेरिस्कोप का यूज किसमें किया जाता है, जैसे बंकर कैसे होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, उसमें दुश्मन को बंकर में रहते ही ऊपर से देखने के लिए, कोई दुश्मन तो नहीं है। सबमरीन में यूज करते हैं इसीलिए कि भाई कोई एनिमी हमारे ऊपर तो नहीं चल रहा है, तो दूर से देखने के लिए, खुद पानी में बैठे हुए हैं, लेकिन पेरिस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम दूर के ऑब्स्टेकल्स को या दूर के एनिमी को, ऊपर के एनिमी को देख सकते हैं। ठीक है,
तो इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम दुश्मन को देख सकते हैं अंदर रहते हुए। यहां बैठा हुआ इंसान इतनी ऊंचाई पे बैठे हुए इंसान को देख सकता है या ऑब्जेक्ट को देख सकता है, ऐसे इसका केस होता है। अब यहाँ पे ये सबमरीन है, अंडर द वाटर है, लेकिन पेरिस्कोप क्या है, अबव द वाटर है, और वो जो इस सरफेस पे, वाटर सरफेस पे कोई भी ऑब्स्टेकल्स है या कोई भी क्या है एनिमी है उसको देख सकता है। क्लियर है? तो ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस पे काम करते हैं, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन या मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे। अब हम बात करेंगे ह्यूमन आई। ह्यूमन आई किसी भी चीज को देखने के लिए एक तो लाइट की जरूरत है, और दूसरी एक बात बताओ, अगर हम अंधे हैं तो देख पाएंगे क्या? तो नहीं देख पाएंगे। क्यों? लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहां एंटर करती है, हमारी आईज में, और उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहां फॉर्म होता है, हमारे रेटिना पे। तो किसी भी चीज को देखने के लिए आपसे पूछे क्या क्या चीज की जरूरत होती है, एक तो लाइट, दूसरा क्या होना चाहिए, आईज। ठीक है? तो हमारा ह्यूमन आई में क्या होता है, ह्यूमन आई का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। इसमें जो ये पार्ट होता है इसे कहते हैं रेटिना। ये एक लेयर सी होती है जो सेंसिटिव लेयर होती है, इसमें कई सारी रॉड सेल और कॉन सेल भी होती हैं, कई सारी रॉड सेल्स और कॉन सेल्स भी होती हैं। ठीक है? इसमें ये सिलेरी मसल्स होती हैं जिसका काम है इस लेंस को अपनी पोजीशन में रखना। ठीक है? ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये व्हाइट कलर का होता है जो हमारी आईज में होता है, इसे कहते हैं कॉर्निया। ठीक है? तो जो आइरिस है, इसके कलर पे ही हमारी आंखों का कलर डिपेंड करता है। इसका कलर ब्राउन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। ठीक है? जो प्यूपिल है, जो आइरिस का काम है, मेन काम है, जो हमारे अंदर, जो हमारी आइज के अंदर, या कह तो आइरिस के अंदर जो प्यूपिल है उसे एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करना अकॉर्डिंग टू लाइट। उसकी हेल्प से क्या होता है, ये आइज में लाइट कितनी जरूरत है उसमें हेल्प करता है लाइट को कंट्रोल करने में, क्योंकि ज्यादा लाइट भी क्या होती है, हमारी आइज सेंसिटिव होती है, तो ज्यादा लाइट को भी क्या नहीं कर पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी। इसलिए इसका काम क्या होता है, उस जो प्यूपिल होता है उसे एक्सपेंड करना और कॉन्ट्रैक्ट करना, जिसकी वजह से क्या हो, जो लाइट की सप्लाई है हमारे आइज में उसे कंट्रोल किया जा सके। तो लेंस का काम है, जो रे ऑफ लाइट इस प्यूपिल के थ्रू हमारी आइज में एंटर कर रही है उसे क्या करना, इस रेटिना पे क्या करना, मिलाना। अगर जब रे ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट, अच्छा इमेज कैसे फॉर्म होती है, जब रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के किसी पॉइंट पे मिलती है, वहीं पे क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आके क्या होगी, ये रे ऑफ लाइट मिल जाएंगी, और कौन मिला रहा है, लेंस मिला रहा है, और उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन जाएगी। और ऑप्टिक नर्व की हेल्प से, ये जो ऑप्टिक नर्व दिख रही है, ये माइंड में इनका सिग्नल जाएगा और हमारा माइंड इंटरप्रेट करेगा कि वो ऑब्जेक्ट आकर है क्या। क्लियर? आगे बात करते हैं। हाँ, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे क्रैब को हम हिंदी में बोलते हैं केकड़ा। इसकी आइज क्या होती है, साइड में होती है। तो ये फ्रंट, साइड और बैक तीनों साइड का व्यू देख लेती है, और अब इस तरीके से अपने दुश्मन से बच जाता है। जो बटरफ्लाई होती है, इसकी आइज मिलियंस ऑफ बहुत सारी छोटी छोटी आइज से मिलकर बनी होती है, इसलिए कंपेयर करें तो मतलब नॉर्मल देन क्या होती है, बिग होती है। क्यों? छोटी छोटी बड़ी आइज से मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी कई सारी आइज से मिलकर इसकी आइज बनी होती है, और इसकी आइज क्या बहुत ज्यादा देख पाती है, इसलिए ये भी क्या होती है, अपनी एनिमी से अपने सुरक्षा कर पाती है। ठीक है? मतलब फ्रंट, साइड और बैक तीनों तरफ देख पाती है। एक होती है आउल का क्या कंडीशन है, आउल में क्या होती है, जो रेटिना होती है ना, मैंने बात की थी, इस पे दो तरीके की सेल होती हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। जो रॉड सेल है वो नाइट विजन के लिए लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट व्यू देती है, और जो कॉन सेल है वो डे विजन देती है, कलरफुल विजन देती है। ठीक है ना? इसमें नाइट विजन होता है। क्यों? क्योंकि इसकी रेटिना में रॉड सेल की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और जब रॉड सेल की संख्या ज्यादा होती है तो क्या होता है, ये नाइट में अच्छे से देख पाता है, लेकिन जब रॉड सेल की संख्या ज्यादा होती है तो वो कैसा व्यू देख पाता है, ब्लैक एंड व्हाइट। जबकि जो ईगल होता है उसकी जो आइज होती है, उसकी रेटिना में कॉन सेल की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए वो सिर्फ दिन में देख पाता है, लेकिन दिन में भी देख पाता है तो कैसे देख पाता है, कलरफुल देख पाता है। क्लियर हुआ? ये कुछ फैक्ट्स थे, और ये तुम्हें याद होने चाहिए, शायद पूछ सकता है ट्रू फॉल्स में। अब एक सिस्टम है ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या है, इसका नाम इसलिए दिया गया ब्रेल सिस्टम क्योंकि इसको डेवलप किया लुइस ब्रेल ने। ये क्या थे, खुद विजन इंपेयर थे, मतलब इन्हें भी दिखता नहीं था, तो इन्होंने क्या किया था, अपने जैसे जो चैलेंज पर्सन है उनकी हेल्प करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया इन 1821 में, इन 1821 में, और इसको यूज करने स्टार्ट किया 1932 में, लगभग 111 ईयर बाद। ठीक है? इसमें क्या होता है, कुछ जो ग्रुप होते हैं, डॉट के क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं,
उन्हें टच करके फील करके क्या किया जाता है, पढ़ते हैं और लिखते हैं। उसमें पैटर्न होता है, टोटल 63 कैरेक्टर्स होते हैं जो डॉट पैटर्न्स या कैरेक्टर्स बनाते हैं। कुल कितने डॉट्स होते हैं, 63 होते हैं। और ये डॉट्स क्या होते हैं, 2 वर्टिकल रोज के कॉलम में क्या होते हैं, फिट होते हैं। जैसे सी लिखना है तो इस तरीके का डॉट यूज किया जाएगा, ए लिखना है तो भी एक यूज किया जाएगा, टी लिखना है तो इस तरीके से बनाया जाएगा। और इस तरीके से जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, कैट बनेगा। ये अपने आप में लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज होती है, जिसमें हम टच और फील करके क्या करते हैं, पढ़ पाते हैं। तो ये क्या था, ब्रेल सिस्टम था। 63 टोटल डॉट पैटर्न्स होते हैं, 2 वर्टिकल रोज के फॉर्मेट में होते हैं। अब ये डॉट ओपन नीचे होके क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। और जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है, विजुअली चैलेंज पर्सन है, वो अपना पढ़ लिख सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।